इतने सारे पैसे आप दे रही हैं तो लगता है कोई मुश्किल काम ही होगा ना। बच्चा जितना ज्यादा बीमार होगा उसकी माँ उतनी मसरूफ होगी। जैसा कि मैंने कहा है कि उसे मरना नहीं चाहिए। जैसे वक्त एक सा नहीं रहता, ऐसे ही फैसले भी एक से नहीं रहते। मुझे अभी के अभी सारे अकाउंट्स और फाइनेंस की डिटेल्स चाहिए और जितनी भी पेमेंट्स हैं सब रोक दीजिए। ये दुल्हन के हाथ में चूड़ियां अच्छी लगती हैं, इसलिए तुम्हारी चूड़ी का साइज चाहिए था। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। इतना हौसला कहाँ से आता है? एक औरत होकर इतना सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं आप? तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता। और अब मैं निम्रा के लिए भी बेफिक्र रहती हूँ, क्योंकि वो तुमसे बहुत अटैच्ड है। भाभी बहुत हो गया है, बहुत हो गया, बस कर दें ये सब। आप मुझे ये बताएं कि आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगी या नहीं? मेहराब भी तुम्हें बहुत चाहता है। मैंने तो अपने बच्चों को सिर्फ पैदा किया है, असल माँ तो सिर्फ तुम ही हो। दोनों बच्चे तुमसे बहुत अटैच्ड हैं। शहर में नए डॉक्टर आए हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। मैं उनसे आपकी अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। अम्मी जी कितने जालिम हैं, मुझे अकेला छोड़कर सारी जिम्मेदारियां मुझे दी गई और खुद ऊपर चली गई। हेलो डॉक्टर शारी, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए। तुम अजान से शादी करने में देर मत करना, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्या आप अपना फौरन ट्रीटमेंट करवाएंगे आप? ये प्लीज ये आप रख लें, मेरे नहीं है, फरहान के हैं। और मैं वादा करती हूँ कि मैं अजान भाई को इस बारे में नहीं बताऊंगी, प्लीज। थैंक यू। खैर मैं शामिल के पास चलती हूँ, उसकी तबीयत संभलने का नाम ही नहीं ले रही। 3 डॉक्टर्स को चेक करवा चुकी हूँ लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा। आप अपना ख्याल रखें। जीरोस, इतने सारे जीरोस। 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ माय गॉड, इतने जीरो तो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। कल अजान का लाया हुआ चेक तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। फरियाल तेरे तो दिन बदल गए। 11 12 13 14, दुनिया की सबसे मजेदार खुशबू। फरियाल, दरवाजा खोलो। फरियाल, सब ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो ना? तुमने दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ है? फरियाल, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। दरवाजा खोलो और मेरे साथ डॉक्टर के चलो। चलो शाबाश। आ रही हूँ अजान। फरियाल, ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? आराम से संभल। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम मेरे साथ डॉक्टर के चलो, तुम आके यहां बैठ गई। और एक और बात,
फरियाल, कल से तुम ऑफिस नहीं जा रही। आजान प्लीज बैठ जाए यहाँ पे। और प्लीज आजान, मुझे ऑफिस जाने से मत रोके। ऑफिस जाने के बाद मुझे अपनी जिंदगी बामकसद लगने लगी है। देखो फरियाल, जान है तो जहान है। तुम एक दफा ठीक हो जाओ, सेहत याब हो जाओ, ये ऑफिस वगैरह ये चीजें तो चलती रहती हैं जिंदगी में। दवाई नहीं खाई थी मैंने। कमाल करती हो यार, वैसे तुम मेडिकेशन तो टाइम पे ले लिया करो ना यार। अंदाजा नहीं तुम्हें मैं कितना डर गया था एकदम से। और आइंदा कमरा मत लॉक करना। अच्छा चलो लेटो, रेस्ट करो तुम, लेटो चलो। मैं बाहर ही हूँ, जरूरत ही तो बुला लेना। अच्छा बहुत खूब। थैंक यू मैम। तुमने तो कहा था कि शामिल की उल्टियां बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल कहा था। दुनिया इधर से उधर हिल जाए मगर बशीरन की जबान नहीं हिलती। बंद हो तो जाएंगी ना। आपने तो कहा था मरना नहीं चाहिए। जो पूछा है उसका सीधे से जवाब दो। यू ड्रामाई अंदाज में जवाब मत दो। बेफिक्र रहें, जिस जड़ी बूटी की वजह से हुआ है कल तक उसका असर खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एक के बाद एक अनमोल किसी न किसी मसले में फंसी रहे, और उसका सबसे बड़ा मसला और प्यार उसका बेटा शामिल है। उसके बगैर वो मर जाएगी। अभी ना शामिल मरना चाहिए और ना ही अनमोल, क्योंकि हर काम का एक सही वक्त होता है और फरियाल को वक्त का इंतजार बहुत अच्छे से करना आता है। अगले इनाम की तैयारी करो। अरे सबसे पहले तू खाना पीना बंद कर। ना तू दुबली होगी ना मरीज नजर आएगी। तो और क्या करूं? 3 दिन से खाना बंद किया हुआ है मैंने। भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है मेरा। खाना पीना बंद किया हुआ है तुमने? अभी भी तुम खा रही हो। आशी, ये कैंसर से तो मैं मरने वाली नहीं हूँ, मगर तुझसे दोस्ती रही ना तो मैं भूखी जरूर मर जाऊंगी। देख फरियाद, मैं ब्लड सैंपल अरेंज कर सकती हूँ, डॉक्टर्स की रिपोर्ट अरेंज कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, मगर तेरे चेहरे पे कैंसर की फटकारी नजर ना आए तो मैं क्या करूँ? यार आशी, एक बात तो बता, कहीं ये कैंसर की एक्टिंग करते करते मुझे सच में कैंसर तो नहीं हो जाएगा ना? अरे तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ ही अरसे की बात है। तू सारी जायदाद अपने अकाउंट में जमा करा और मामला खत्म। मुझे तो इतने सारे पैसे नजर आ रहे हैं ना कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। वैसे कैसे दिखते होंगे ये 400 करोड़? इसलिए कहते हैं खुदा जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। अच्छा, वो उस फैमिली का हाल तो बताओ जिसके ब्लड सैंपल हम हॉस्पिटल में जमा करवाते रहे हैं। देखो, गरीबों के बारे में बात करके मुंह का टेस्ट खराब नहीं करते। उनसे उतनी ही बात करते हैं जितना उनसे काम लेना हो, और उनको पैसे देके बस उनके बारे में सोचते नहीं है। अच्छा, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, बाद में बात करते हैं। बाय। छह करोड़ से ज्यादा पैसे मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। अब तो रातों को नींदें भी नहीं आती, और आजान बेचारे समझते हैं कि कैंसर का सोच सोचकर मेरी नींदें उड़ी हैं।
नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया? क्या हुआ? मम्मी, मेरे चोट की वजह से पापा को चोट लग गई। हाँ तो बहुत लगी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? दिखाएं मुझे क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ, मुझे अंदर लेके चलो। मैं कह रही हूँ ना, हाथ पीछे करें, दिखाएं मुझे। यार कुछ नहीं हुआ, मुझे अंदर लेके चलो। दिखाएं ना, क्या हो गया है? ये स्टिचेस किस चीज के हैं? फिर यार मैं अंदर चल के बताता हूँ, बच्चों के सामने नहीं, अंदर चलो। नहीं, मुझे बताएं हुआ क्या यहाँ पे? क्या है ये? क्या हुआ है? पर यार मैं तुम्हें अंदर चल के बताओ। नहीं, मुझे यहाँ पे बताएं क्या हुआ है। अंदर चलो, मुझे चल के लेटाओ, बेड पे लेके चलो। आजान, एक सेकंड मुझे बताएं तो सही। डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है ना? आसान ठीक है ना? ये बताइए कि आसान साहब की किडनी में कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं नहीं तो फिर उन्होंने सर्जरी करवाकर अपनी किडनी क्यों निकलवा दी? किडनी निकलवा दी? क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये बात आजान ने उससे ये कहकर कही है कि इसको राज में रखा जाए। एनीहाउ, मैंने उनको इंजेक्शन लगा दिया है। आप उन्हें जैसे ही होश आता है तो मेरे क्लिनिक लेकर आ जाइए। अल्लाह हाफ़िज़। आजान, आजान, भाई कमाल कर दिया आपने तो। मेरी खातिर अपना गुर्दा भेज दिया। बहुत दुख की बात है। अगर आपने कमाया होता तो ये दिन तो देखने को नहीं मिलता ना। हाँ, आज ऐसे तो नहीं हो रहे होते ना आपकी वजह से। क्यों नहीं कमाया? हाँ, क्यों नहीं कमाया? कुर्ता बेचा है? अच्छा ही हुआ, नाकारा शौहर का नाकारा कुर्ता किसी के काम आ गया। अगर आज कमा लिया होता तो ये दिन तो देखने को नहीं मिलते ना। हाँ, भाई के पैसे तुम्हें नहीं चाहिए, अनमोल से पैसे तुम नहीं लेते। नाकारा इंसान, बेवकूफ, जाहिल। पापा ने किडनी क्यों निकलवाई? ये क्या कर रही हो फरियाल? मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगी आजान। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। ओहो, क्या हो गया भाई? आजान, आपने मेरी खातिर अपना गुर्दा बेच दिया अपनी मरती हुई बीवी को बचाने के लिए। देखो फरियाल, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है। आइंदा प्लीज ये मरने मराने की बात मत करना। आपने इतना भी नहीं सोचा कि आपके 2 छोटे बच्चे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो उन्हें कौन देखेगा? मैं तो वैसे ही मरने वाली। अब आपको मेरी बात माननी होगी। आपको अनमोल से शादी करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं एक नहीं सुनूंगी। आपने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। क्यों किया है आपने ऐसा? मैं शादी के सारे इंतजामात करने जा रही हूँ और मुझे अब कोई नहीं रोकेगा। फरियाल, क्योंकि मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करना चाहती हूँ। फरियाल मेरी बात तो सुन लो।
फरियाल फरियाल तुम्हारा और अजान का कोई जोड़ नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करो। प्लीज एक बार तो सोच लो। मिनाज, सोचने और समझने का वक्त तो चला गया। शादी के कार्ड बांट दिए हैं और अम्मा भी मान गई हैं। उन्होंने अजान को भी एग्री कर लिया है।